ईशा, ईशा, जल्दी उठ। मधुरा शादी कर रही है। तनाज ने ईशा को झिंझोड़ कर जगाया तो ईशा झुंझला कर लिहाफ ओढ़ते हुए बोली, अरे कर रही है तो करने देना। मेरी नींद क्यों खराब कर रही है? तुझे नींद की पड़ी है? उधर उसकी शादी अबीर नाम के लड़के से हो रही है। अबीर हो या कबीर, आज संडे को मुझे तंग मत कर तनाज। कहकर करवट बदलती ईशा दूसरे ही पल अचानक उठ बैठी। तनाज खड़ी उसे घूर रही थी। क्या नाम लिया? अबीर? ये कौन है? वो तो जैसे प्यार करती है ना। जय के नाम से वो कैसे लाल हो जाती है। ये सोच अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो इस अबीर से शादी कर रही है। बेचारे जय का क्या होगा? और मधुरा जय के बगैर कैसे रह पाएगी? तुझे ये बात कैसे पता चली? सलोनी का फोन आया था। उसने बस इतना बताया कि परसों मधुरा की सगाई है। तब तक फोन कट गया। मुझे बड़ा डर लग रहा है। मधुरा तो अभी जाना भी नहीं चाह रही थी, पर उसके चाचा उसका जन्मदिन मनाने के बहाने से ले गए हैं। सब फिक्स्ड था। बेचारी मधुरा हमेशा कहती थी कि वो लव मैरिज करेगी। उसने इतनी जल्दी हथियार कैसे डाल दिए? जय के बारे में भी नहीं सोचा। उसके दिल पर क्या बीतेगी? जय को कुछ पता भी है? क्या पता शादी की खबर उसे लगी ही ना हो। मधुरा की शादी की खबर ने अब तक ईशा की नींद उड़ा दी थी। मधुरा तनाज और ईशा के साथ दिल्ली में एक पीजी में रहती थी। एक दूसरे के राजों की साझेदार वे सभी सहेलियां अपने सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद में लगी थी। मधुरा के प्रति जय के झुकाव को इसी दरमियान उन सब ने भांपा था। अक्सर ईशा और तनाज मधुरा को जय का नाम लेकर छेड़ती थी। मधुरा के व्यवहार से भी प्रतीत होता था कि उसने इस रिश्ते के लिए सहमति दे दी है। ऐसे में अचानक जय को छोड़कर किसी और से उसकी शादी की खबर ने दोनों को परेशान कर दिया था। तनाज की नजर मधुरा के बेड की ओर गई तो उसका मन उदास हो गया। किस तरह रात देर तक वो जय को लेकर बातें बनाती रहती थी और मधुरा भी इन छेड़खानियों को कभी हंसते हुए बर्दाश्त करती तो कभी झूठ मूठ का गुस्सा दिखाकर। क्या हो गया ऐसा कि मधुरा ने एक ही झटके में जीवन का इतना अहम फैसला ले लिया? गुमसुम सी ईशा को वो वाकया याद आया जब मधुरा ने जय के लिए साड़ी पहनने का फैसला लिया, क्योंकि जय साड़ी का पक्षधर था। पुरानी बातों में खोई तनाज ने ईशा को वो बातें याद दिलाई जब उसने जय से पूछा था कि वो शादी कब कर रहा है। तो किस तरह से उसने मासूमियत से भरकर कहा था, मैं हंसता खेलता अच्छा नहीं लग रहा हूँ क्या? अभी तो मैं बच्चा हूँ। उसकी इस बात पर मधुरा के चेहरे की मुस्कान कैसी फीकी पड़ गई थी। फिर तनाज ने मधुरा को ये कहकर तसल्ली दी, देखो मधुरा, कितना डरता है तुमसे। बस इसी तरह अपनी मुट्ठी में रखना। उस वक्त मधुरा की खोई हंसी वापस लौटी थी। तुम क्या सोच रही हो तनाज? कुछ नहीं ईशा, बस आज जो कुछ सुना है उस पर विश्वास नहीं हो रहा है। पर सोचती हूँ कि इन लोगों ने एक दूसरे को प्रपोज भी तो नहीं किया। मैं सोचती थी दोनों एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, इसलिए शायद सही समय का इंतजार कर रहे हैं। जैसे बात करते हैं, फोन लगा, शायद उठा ले। फोन की घंटी जाते ही जय ने फोन उठा लिया था। ईशा कुछ कहती इससे पहले ही वो जल्दी से बोला, ईशा तुम और तनाज जल्दी से मॉल आ जाओ, मैं और सलोनी वहीं जा रहे हैं। जय, तुम ठीक तो हो ना? ईशा के कहते ही जय संजीदगी से बोल उठा,
बस तुम लोग जल्दी से आ जाओ तभी कुछ ठीक होगा। उसकी बात पर ईशा घबरा गई। तनाज, जय बिल्कुल ठीक नहीं है। बहुत लो साउंड कर रहा है। आनन फानन में ऑटो रोककर दोनों मॉल पहुंची तो देखा जय सलोनी के साथ बैठा इंतजार कर रहा था। सॉरी जय, हमें तो पता ही नहीं था कि मधुरा। अब बताओ आगे क्या करना है। देखो भाई, मुझे तो आइडिया नहीं है कि क्या करना होता है। अब ये तुम लोग डिसाइड करो। मतलब? अचकचाई सी तनाज बोली तो जय ने कहा, अब गिफ्ट के बारे में तुम लोग ज्यादा अच्छा सोच सकते हो। गिफ्ट की रेंज के हिसाब से मैं, अविरल और सिद्धांत कंट्रीब्यूट कर लेंगे। अलग अलग देने से अच्छा है कि हम सब मिलकर गिफ्ट दे दें। तुमने गिफ्ट की बात करने के लिए हमें बुलाया है क्या? और क्या, पर फोन पर तुम इतना लो साउंड कर रहे थे, हमने सोचा कि। ईशा की झुंझलाहट पर वो मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, अरे भूख के मारे मरा जा रहा हूँ, लो साउंड तो करूंगा ही। और ये सलोनी, इसकी जिद है कि पहले गिफ्ट डिसाइड हो तब भी कुछ खाएंगे। अब बहुत हुआ, पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा। ऐलान करके जय वहां बैठ गया तो तनाज और ईशा उसे ठगी सी देखती रह गई। सलोनी बोली, ये ऐसे नहीं मानेगा, कुछ खा लेते हैं फिर शॉपिंग कर लेंगे। सलोनी ने बताया कि मधुरा काफी खुश लग रही थी। शादी में उसने सबको साथ आने को कहा है। मधुरा ने सिर्फ तुम्हें क्यों फोन किया? वो हमें भी तो अपने शादी की बात बता सकती थी ना? ईशा ने कहा। तो सलोनी हंसते हुए कहने लगी, अरे उसकी भी एक कहानी है। उसका मोबाइल पानी में गिर गया और नंबर तो किसी को याद रहते नहीं है। मेरा नंबर तो उसकी दीदी के पास था, तो उसने मुझसे बात करके सबको बता देने को कहा। ईशा को याद आया कि सलोनी मधुरा और उसकी कनु दीदी की कॉमन फ्रेंड है। दूसरे दिन सभी दोस्तों का एक साथ जाने का प्रोग्राम बना। सब दोस्तों को आया देखकर मधुरा खुशी से उछल पड़ी। बधाइयों के दौर के बाद अकेले मधुरा को पाकर तनाज और ईशा ने उसे आड़े हाथ लिया। मधुरा, ये सब क्या है? हम तो सोच रहे थे कि जय तुम्हारी जिंदगी है, पर तुमने तो अपनी जिंदगी को एक नया ही रूप दे दिया। कहीं कोई जबरदस्ती तो? हंसती मधुरा सहसा गंभीर हो गई थी। उसने बताया, जब चाचा मुझे दिल्ली से यहाँ लाए तब तक मुझे ऐसा लगा था कि जय मेरी जिंदगी में है। घर आकर पता चला कि घर वालों ने मेरे लिए अबीर का चुनाव किया है। हालांकि उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि कोई जबरदस्ती नहीं है। शुरू में मुझे बहुत गुस्सा आया, लगा सब एक साजिश के तहत हो रहा है। मैं तो अरेंज मैरिज के खिलाफ थी। सो दीदी को जय के बारे में बता दिया। उस वक्त जब उन्होंने पूछा कि क्या जय भी तुम्हारे प्रति ऐसी भावनाएं रखता है, तो मैं कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि जय और मैंने इस टॉपिक पर कभी बात ही नहीं की। तब दीदी ने अबीर से बस एक दोस्त की तरह मिलने को कहा। मुझे भी लगा कि मिलने में कोई बुराई नहीं है। जय के बारे में धीरे से घर वालों से बात कर लूंगी। कनु दीदी ने बताया कि अबीर जीजा जी के फ्रेंड का भाई है। सच मान, दीदी जीजा जी की जिद पर जब मैं अबीर से मिली तो उसे देखते ही मैं समझ चुकी थी कि अबीर नाम के शख्स ने मेरा दिल चुरा लिया है। सच तनाज, उस दिन मैं तो उस पर से अपनी नजरें हटा नहीं पाई। पहली बार जाना कि दिल धड़कना किसे कहते हैं। उसकी हैंडसम पर्सनालिटी से मैं मंत्रमुग्ध थी। फिर भी मैं खुद को
एक अजीब सिचुएशन में घिरा पाती। जब जब मैं अबीर के ख्यालों में डूबती, जय को लेकर मेरा गिल्ट बढ़ जाता था। उस रात मैंने निश्चय किया कि जो भी हो जाए, मैं जय से बात करूंगी। जय ने भी बड़ी साफगोई से बताया कि मैं उसकी एक अच्छी दोस्त हूँ, और दोस्त होने के नाते अगर उसके व्यवहार से कभी मुझे कोई गलत फहमी हुई है तो उसके लिए वो उसे माफ कर दे। अभी तो वो अपने करियर पर फोकस करना चाहता है। उसने हमारे साथ हंसी खुशी के हल्के फुल्के पल गुजारे थे। ऐसे में हमने हवाई किले बनाए तो वो हमारी गलती थी। मधुरा, जय ने तुम्हारे प्रति अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया होगा तो तुझे बहुत बुरा लगा होगा ना? बुरा? मेरी तो उस दिन लॉटरी निकल गई थी ईशा। सच बताऊं तो जैसे पूछते समय मेरा मन धड़क रहा था कि उसके मन में मेरे लिए कोई कोमल भावनाएं हुई तो मैं क्या करूंगी। एक तरह से ये अच्छा ही हुआ कि अबीर को दिल देने के बाद मैंने जैसे बात की। अगर पहले करती तो लगता कि जय की ना के बाद शायद मेरे पास अबीर को चुनने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। जय के साथ इन्फैचुएशन था जो शायद हर किसी को किसी न किसी के साथ होता होगा, पर अबीर के साथ तो प्यार और सिर्फ प्यार था। पहली नजर का प्यार। फिर बड़े उत्साह से मधुरा ने एक सुंदर सी ड्रेस दिखाते हुए कहा, अबीर ने मुझे बर्थडे पर ये ड्रेस दी है। मधुरा, तेरी लव मैरिज करने की इच्छा तो रह गई ना? तनाज, लव मैरिज का नहीं पता, पर अगर अरेंज मैरिज में दिल यो प्यार में डूबता है तो छोड़ लव मैरिज की जिद यार। मैं तो बहुत खुश हूँ। इधर तनाज और ईशा एक दूसरे पर दोषारोपण कर रही थी। वो देख जय कैसे मस्ती कर रहा है। मधुरा की शादी पूरी तरह से एंजॉय कर रहा है। ईशा तू भी ना इस जय को लेकर हवाई किले बनाती रही। देख किस तरह सलोनी से फ्लर्ट कर रहा है। अब फ्लर्ट तो मत बोल, इसका तो नेचर है ये। पहले ही समझ जाते तो। अब ज्ञान जागा है तेरा। पहले ही जाग जाता तो कम से कम अपना चैन तो न गवाते। मधुरा और जय के चक्कर में इन दिनों हम टेंशन में रहे, और उधर वो दोनों अपनी अपनी जिंदगी में खुश और मस्त हैं। अब मत छेड़ना इनकी बातें। अब जी भर कर मधुरा की शादी एंजॉय करेंगे। ईशा और तनाज की नोकझोंक मधुरा के कान में पड़ चुकी थी। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। सच तो था, ईशा और तनाज की तरह उसे भी भ्रम था कि जय उसके दिल में है। पर भगवान का शुक्र है कि अबीर ने दिल में ऐसी दस्तक दी कि सारी दुविधा खत्म हो गई। जय के साथ उसके संबंधों की कल्पना उसकी सहेलियां करती थी, जबकि मधुरा की कल्पनाओं ने अपने पंख तो कभी खोले ही नहीं थे। कल्पनाओं के पंख खुलने का एहसास तो उसे तब हुआ जब वो अबीर से मिली। उसके जीवन में अब अबीर था, सिर्फ अबीर। सच है ये कि हम अपनी फीलिंग्स को जज नहीं कर पाते। कोई साथ होता है तो लगता है कि सच्चा प्यार हो गया, लेकिन प्यार को पहचानना हमारा काम है, हमारी जिंदगी है कि वो प्यार है या दोस्ती। थैंक यू।